हेलो दोस्तों, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। चलिए, आज का मोटिवेशन कोर्स है, रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग जो है संघर्ष कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए। आप अगर संघर्ष करते हैं फल अवश्य मिलेगा। तो इसी के दौरान जो है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है बिहार स्पेशल, जिसमें जीके जीएस का एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न का श्रृंखला चला रहे हैं, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? बताइए, इसमें से ज्वालामुखी पर्वत कौन है? अरावली या एप्लासियन या यूराल या कलिमंजारो? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जो है कमेंट में आंसर देते चलिएगा, लास्ट में देखिएगा कि आप कितने स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, कलिमंजारो। ठीक है, कलिमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत का एक भाग है। तो चलिए जानते हैं, ज्वालामुखी पर्वत जो है, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण ही बनता है। इसमें माउंट एकांकोगुआ या माउंट कलिमंजारो या माउंट मैनो और माउंट फुजियामा ऐसे पहाड़ों का उदाहरण है। ठीक है, ये सारे जो है ज्वालामुखी पर्वतों का उदाहरण है। ये चीजों को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे बड़ा आबाद नदियों द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा या कृष्णा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है सबसे बड़ा आबादी नदियों द्वीप वाले नदी है। इस पे जो है सारे नदी स्थित है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं, सोन नदी जो गंगा नदी के सबसे लंबी एवं दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है, जिसका उत्पत्ति किस राज्य से होती है? बताइए, गंगा नदी का उत्पत्ति जो है किस राज्य से होती है? तो असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो है सोन नदी जो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश है। तो चलिए जानते हैं, सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है, जो सोनभद्र बहने वाली नदियां है, जो सोनभद्र शिला के नाम से भी इसे जाने जाते हैं। और यमुना के बाद यह गंगा नदी के दक्षिण उपनदियों में से सबसे बड़ी नदी है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले या अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है। ठीक, जो कि विंध्य हिमाचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व स्थित है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या है? तो सोन नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी एवं सहायक नदी है, जिसका उत्पत्ति मध्य प्रदेश से होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। मध्य प्रदेश से कौन सी नदी का उत्पत्ति होती है? तो गंगा नदी, सॉरी, सोन नदी की। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा नदी द्वीप सिंधु नदी पर स्थित है? बताइए, सिंधु नदी पर कौन सा नदी द्वीप या कौन सा द्वीप स्थित है? माजुली, बुक्कुर या द्विविसिम या व्यापी? तो इसका राइट आंसर जो होगा बुक्कुर। बुक्कुर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक्कुर। बुक्कुर जो है सिंधु नदी पर स्थित है, जो कि बुक्कुर एक द्वीप है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, इस प्रकार जो है बुक्कुर द्वीप है, ठीक, जो कि सिंधु नदी लेह लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में जाते हैं, इसके जो है तट पर स्थित है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। बताइए, सिंधु नदी, आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए सिंधु नदी है क्या।
ये रहा अपना भारत और ये रहा लेह लद्दाख। यहाँ से सिंधु नदी जो है इधर पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में जाती है और सिंधु नदी जो इसे सिंधु नदी कहा जाता है, ठीक। और सबसे पहले इसका जो है सहायक नदी झेलम है, ठीक। एक नंबर पे झेलम है और दूसरा नंबर पे जो है चेनाब है, तीसरा नंबर पे जो है क्या है रावी नदी है और चौथा नंबर पे जो है सतलज नदी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो आप लोग बताइए आंसर क्या होगा, मैच कीजिए। एक नंबर पे झेलम नदी है, दूसरा नंबर पे चेनाब है, तीसरा नंबर पे जो है रावी नदी है और सतलज नदी चौथे नंबर पे जो कि उत्तर से दक्षिण की क्रम में व्यवस्थित इस प्रकार है। तो आप लोग ऑप्शन से आप ऑप्शन देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए जान लेते हैं एक बार। इस प्रकार आपका सिंधु नदी है जो कि चीन से निकलती है और जो है इस प्रकार पाकिस्तान में जाते हैं और इसका पहला जो है सहायक नदी झेलम है और दूसरा चेनाब है और तीसरा इस प्रकार रावी है, ठीक है, और चौथा जो है सतलज है। अब ये बताए थे इस प्रकार सारे नदी का क्रम है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है और सिंधु नदी के सहायक नदी है सारे नदी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ स्थित है, बताइए। गोवा में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, वेस्ट बंगाल में, असम में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ई असम इसका राइट आंसर होगा। और माजुली नदी जो है बहुत बड़ी द्वीप है, दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप है, ठीक, और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो कि असम में स्थित है। कहाँ पे है, तो असम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। चलिए जान लेते हैं। इस प्रकार जो है ब्रह्मपुत्र नदी ये भी यहीं से उद्गम स्थल है, ठीक, चाइना साइड से, और अपना असम होते हुए बांग्लादेश में जाती है और यहीं पे असम में जो है, ठीक है, असम में स्थित है और इसे माजुली द्वीप कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, बताइए। कुशीनाड़ में या सारनाथ में, बोधगया में, ऋषिपतन में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी सारनाथ में जो है बुद्ध अपना पहला उपदेश दिया था। तो इस चीज़ को ध्यान में आप लोग रखेंगे, ठीक है। चलिए जान लेते हैं। उन्होंने अपना पहला जो है उपदेश सारनाथ प्राचीन ऋषिपतन में दिया था। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो भगवान बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, और आज के उत्तर प्रदेश में है यह स्थित। कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। और इसका मृत्यु कब हुआ था, 80 वर्ष के हो गए थे। इसके पश्चात जो है इसका मृत्यु जो है कुशीनगर में हो गया था। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी ओडिशा में जो है हीराकुंड बांध स्थित है, ठीक है। चलिए जानते हैं। यहीं पे है उड़ीसा, आपका भारत के नक्शा है, इसमें जो उड़ीसा यहाँ पे है, यहीं पे हीराकुंड बांध है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य का उत्पत्ति हुई है, बताइए। कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात या आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें जो है कुचिपुड़ी का नृत्य हुआ करते हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश में है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ होती है, तो आंध्र प्रदेश में। चलिए जान लेते हैं सारे जो है नृत्यों के बारे में। चलिए भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु में कहा जाता है, ठीक है, और कथक जो है उत्तर प्रदेश में कहा जाता है,
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, और ओडिसी जो है उड़ीसा में कहा जाता है, कथकली केरल में कहा जाता है, और शास्त्रीय नृत्य असम में कहा जाता है, मणिपुरी में जो है मणिपुर में कहा जाता है, मणिपुरी नृत्य जो है मणिपुर में कहा जाता है, और मोहिनी अट्टम केरल में कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सारे पॉइंट को जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के व्यूज से जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। द आर्टिक होम इन द वेदास किसने लिखा था, बताइए। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक के नाम से इसे जानने जाते हैं, जो द आर्टिक होम इन द वेदास का लेखन किया था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुनाव के प्रयुक्त होने वाली अमिट स्याही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होती है, बताइए। सोडियम नाइट्राइड, सोडियम पोटेशियम नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड, उपरोक्त में से एक सदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड जो है आप लोग चुनाव किए होंगे, चुनाव में मतदान किए होंगे, तो इसमें जो है आप लोगों को फिंगर पे अमिट स्याही नामक जो है एक रासायनिक यौगिक जिसमें मौजूद होता है लेप लगाए होंगे इस प्रकार। ठीक है, जो कि दोहरी मतदान को रोकने में मदद आता है, क्योंकि आप लोग जो है दोबारा कोई मतदान नहीं कर सकते हैं, इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अमिट स्याही जो है सिल्वर नाइट्राइड होते हैं इसमें मौजूद, जो कि दोहरा मतदान के रोकने के लिए चुनाव के दौरान मतदाताओं के उंगली में जो है लगाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और सिल्वर नाइट्राइड को दाग जो है त्वचा पर कुछ दिनों के लिए बना रहता है। ठीक है, इससे व्यक्ति मतदान कर चुके हैं इससे पता चलता है, और दोबारा आपको मतदान नहीं करने देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप द्वारा प्रस्तुत VASA-1 AI मॉडल क्या करने में सक्षम है, बताइए। मौसम परिवर्तन की भविष्यवाणी करने में, या कार रेसिंग गेम का अनुकरण करने में, या चित्रों को जीवंत बोलने वाले वीडियो में बदलना, या पाठ से संगीत उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 3, इसका राइट आंसर होगा चित्रों को जीवंत बोलने वाले वीडियो में बदलना, जो कि VASA-1 AI मॉडल इसमें सक्षम करता है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मैं इसको द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो किस गुलामी का चार्टर बताया था, बताइए। किसने गुलामी का चार्टर बताया था भारत का अधिनियम 1935 के तहत? महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हजरत मोहनी, या उपरोक्त में से एक सदस्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अधिनियम 1935 के तहत गुलामी का चार्टर बताने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कि कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए जान लेते हैं। इन वाज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। पंडित जवाहरलाल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 में के बारे में कहा था। यही जो है इसका गुलामी का चार्टर बताया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइए। कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में, या उपरोक्त में से एक सदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, बम्बई। बम्बई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, और इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष स्थापना हुआ था? 1885 ईस्वी में। डेट भी आप लोग याद रखेंगे। अखिल भारतीय पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला संगठित ही सभा कहा जाता है इसे। और इनका जो है स्थापना जो किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कि A.O. होम जी द्वारा किया गया था। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारे
किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए हैं, बताइए। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जी या स्वामी विवेकानंद? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए जान लेते हैं। दयानंद राजनीतिक संदेश में जो है उन लोगों को लिए कहा था, अंग्रेजों के लिए कहा था भारतीयों के लिए भारत, ठीक है, सिर्फ भारतीयों के लिए भारत है, न कि आप लोगों के लिए, अंग्रेजों से कहा था। ठीक, न कि नेतृत्व बौद्धिक और नैतिक प्रेरणा भारतीय थी। और स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी बुद्धिजीवियों के कई युवा राष्ट्रीयवादियों के अपना बलशाली और अस्पष्ट तर्क के साथ प्रेरित किया था। अपना अपना जो है प्रतिक्रिया उस समय सारे व्यक्ति दिया था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। उस समय जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहे थे इंडिया फॉर इंडियंस, मतलब भारतीयों के लिए भारत है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का स्थापना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ हुआ है? बताइए, नियमित रूप से बात कर रहा है 1916 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में? ठीक, 6वीं बीपीएससी पीटी में री एग्जाम में पूछा गया है 2020 में, और एग्जाम के विषय महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, बीपीएससी के सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस शेयर करा रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी सम्मिलित है। तो आप लोगों को एग्जाम के व्यू से 3.0 जो री एग्जाम होने वाले हैं, इनके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग जो है ध्यान से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी। वैसे तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, और अगर नियमित रूप से आरंभ की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा 1925 ईस्वी, और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक, तो चलिए जान लेते हैं। दिसंबर 1906 में जो है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने ढाका को स्थापना किया, और उसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था 1906 ईस्वी में। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, जिसे बंगाल विभाजन के समर्थन किया और स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। ठीक है, वही समय 1906 में जो है स्वदेशी आंदोलन का विरोध भी किया था, और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का मांग किया था। यहीं पे जो है ढाका में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन की मांग किया था। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। और कराची अधिवेशन जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जो है 1906 में जब स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार हुआ, इसके बाद जो है कराची आंदोलन 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व जल दिवस 2024 का उप विषय क्या है, उसका थीम क्या है, बताइए। हु वेट्स वाटर इज लाइफ, वाटर फॉर पेस या नेचर ऑफ वाटर, वाटर एंड सेल्फ वेल डेवलपमेंट? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, वाटर फॉर स्पेस। इसका अर्थ हुआ शांति के लिए जल, और विश्व जल दिवस 2024 का उप थीम जो थे शांति के लिए जल था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक, तो चलिए जान लेते हैं। इस बार 2024 का जो थीम था विश्व जल दिवस 2022 मार्च को, वैसे तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार जो 24 का थीम जो था शांति के लिए जल थे। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थापना क्या है, बताइए। जो पूरे विश्व में भारत का बताइए प्रसन्नता के मामले में कौन से स्थान पर है, 120 या 121 या 124, मोर देन अबव या नॉन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ई, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा 126वां स्थान पे है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हैप्पीनेस के मामला में, प्रसन्नता के मामले में जो है भारत अपना जो है 126वें स्थान पे है, और
भुखमरी, भुखमरी में जो है कौन सा स्थान पाया है? 111, मतलब 111 नंबर पे है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसको पहले जान लीजिए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और इस बार का थीम जो थे खुशी के लिए पुनः जुड़ाव चालित समुदायों जो है का निर्माण हो। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया 2024 में, जो कि 143 देश है कुल, जिसमें भारत का 126वां स्थान है। यही चीज़ आप लोग को बताना चाहते थे। ठीक, तो यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत में जो है खुशहाली के मामले में 126वां स्थान है और भुखमरी के जो है स्थान केमा है तो 111वां स्थान है भुखमरी के मामले में। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक HDI पर भारत का स्थान क्या है? बताइए, भारत का कौन सा स्थान है 2024 मानव विकास रिपोर्ट में? 130 या 132 या 134वां? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा 134वां स्थान है। और 2024 में जो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में जो है भारत का 134वां स्थान है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए आज का सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी तक आप लोग जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए अगर अच्छा लग रहे हैं सेशन को तो, क्योंकि उन लोगों का फायदा हो। चलिए अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या मेलबर्न, लंदन, स्विट्जरलैंड? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। और यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का स्थापना जो है 22 नवंबर 1965 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क में। और इसका प्रशासनिक हेड अचीम स्टोर थे। ठीक, और क्या इसका आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम का इस बार का 2024 का आदर्श वाक्य था ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और सेशन अच्छे लगे होंगे तो सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में। ठीक, आप सभी दोस्तों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है और इसी के साथ जो है अपना सेशन को यही एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।